आज 7 अप्रैल को सुबह हम नेपाल के काठमांडू दरबार स्क्वायर देखने के लिए जा रहे हैं। दरबार स्क्वायर का मतलब होता है जहां राजाओं के महल मंदिर क्षेत्र होता है। आज शनिवार की छुट्टी है, इसलिए सड़कों पर भीड़ भाड़ कुछ कम है, इसलिए हम आसानी से जा पा रहे हैं। ये हम पहुंचे हैं दरबार स्क्वायर काठमांडू। देखिए साहब, दरबार आज क्या है कि छुट्टी है, यहाँ शनिवार की छुट्टी रहती है। आज मार्केट भी नहीं खुलेगा। और आज हमने बीच रास्ते में एक शनि महाराज का मंदिर देखा। इतनी लंबी लाइन पूछो मत आप। तो वाकई में नेपाल हिंदू राष्ट्र है, हमें गर्व है इसके ऊपर। इस दरबार स्क्वायर में पर्यटकों की काफ़ी चहल पहल है, रौनक है। मुझे सबसे अच्छी जगह लगी ये काठमांडू की, ये दरबार स्क्वायर को टूरिस्ट पॉइंट के हिसाब से। ये काष्ठ मंडप है और कहते हैं कि ये एक पेड़ की लकड़ी से बना है। 2015 की अप्रैल में जो भूकंप आया था नेपाल में, उस भूकंप से इस दरबार स्क्वायर की बहुत सारी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिर इनका वापस पुनर्निर्माण करवाया। साहब, अब ये दरबार स्क्वायर में हम आए तो अंदर एंट्री के लिए 150 रुपये नेपाली करेंसी का एंट्री टिकट दिया गया। हमने 4 लोग हैं, 4 टिकट लिए, लेकिन यहाँ उसने इंडियन करेंसी लेने से मना कर दिया कि अभी 1 सप्ताह हुआ है इंडियन करेंसी लेने से मना कर रखा है, इसलिए नेपाली करेंसी ही चलती है एंट्री टिकट के लिए। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बहुत प्राचीन बिल्डिंग है जो अब जर्जर हो चुकी है और अब गिर रही है। ये आगे दाहिनी तरफ जो आप बड़े बड़े पिलर्स की सफ़ेद बिल्डिंग देख रहे हैं, यह बिल्डिंग गद्दी बैठक नाम से है। यहाँ जो विदेशों से लोग आते थे, वहाँ उनके साथ में दरबार वार्ता करते थे, और ये यूएस स्टाइल में बनी है। ये कुमारी महल है जहाँ पर एक जीवित कुमारी रहती है। यह मठ की तरह है। ये परंपरा है कि एक लड़की को जीवित देवी माना जाता है। जब वो छोटी बच्ची होती है तब उनको उनकी परीक्षा के बाद ये सक्सेस होने पर उनको कुमारी देवी के रूप में यहाँ लाकर मंत्रोच्चार द्वारा इनको देवी का रूप दिया जाता है। और 10 साल की उम्र तक जब वो कुमारी अवस्था होती है तब तक वो यहाँ रहती है। इसके बाद वो सामान्य जीवन जीने के लिए वापस घर लौट जाती है और नई कुमारी देवी का चयन होता है, फिर वो यहाँ रहती है। हम अभी गए तो उस समय ये मंदिर बंद था और कुमारी देवी के दर्शन नहीं हो पाए थे, इसलिए हम कुमारी देवी के दर्शन नहीं कर पाए। वो बड़ी चहल पहल है भाई, मेरे टूरिज्म हब है ये दरबार स्क्वायर में। हम देख रहे हैं ये इमारतों की मरम्मत हो रही है, इनको वापस पुराने रूप में लाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2015 की अप्रैल महीने में यहाँ नेपाल में भयंकर भूकंप आया था, जिसके अंदर ये बहुत सारी इमारतें जमी दोज हो गई थी। ये जो सामने देख रहे हैं ये गद्दी बैठक है। गद्दी बैठक में नेपाल राजा की मीटिंग हॉल है। ये मीटिंग हॉल टाइप है। सामने राजा बैठा था, साइड में जो प्रतिनिधि लोग, मंत्री लोग बैठते थे, यहाँ चर्चाएं करते थे बड़े बड़े मुद्दों पर। तो ये दीवाने खास कह सकते हैं ये गद्दी महल। यहाँ पर खास आदमियों से मुलाकात की जाती थी। और इस गद्दी महल की जो नक्काशी है लकड़ी की, पत्थर की, वो देखते बनती है। देखो आप, कितनी सुंदर ये झाड़ फानूस लगे हैं, और ये लकड़ी के ऊपर देखो क्या जाली बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर नक्काशी है। इसके आगे एक म्यूजियम है जिसके अंदर एक गलियारा, जिसके अंदर नेपाल के इतिहास से जुड़ी घटनाएं, चित्र आदि है। वो देखे, मैं सारे चित्र वगैरह नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये दरबार स्क्वायर है। एक पिलर पे राजा प्रताप मल की मूर्ति है।
यह श्वेत भैरव का मंदिर है। यहाँ काफ़ी भीड़ है। लोग बड़े श्रद्धालु बड़े श्रद्धा से इनकी पूजा कर रहे हैं, इनको नमन कर रहे हैं, इनको हाथ जोड़ रहे हैं। जय हो भैरव नाथ, सबकी इच्छा पूर्ण करो, सुख शांति रखो। ये सामने जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ चारों तरफ स्क्वायर में कबूतरों को दाना डाला जाता है, चुगा चुगा जाता है। यहाँ कबूतर लाखों की संख्या में है। इस प्रकार की ऐतिहासिक जगहों पर आने के बाद अपने आप की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए फ़ोटो तो खिंचवाना लाजमी ही होता है। पंख होते तो उड़ जाती, पक्षियों के साथ में पक्षी बनने का आनंद अलग ही है। मंदिरों का देश नेपाल। पहले हमने श्वेत भैरव के दर्शन किए, अब ये काल भैरव के दर्शन करते हैं। काला भैरव, श्वेत भैरव, दो दिन और रात का समय जो होता है वो काल और श्वेत भैरव के नाम से जाना जाता है। समय ही इस सृष्टि का आधार है, इसलिए इन भैरव की पूजा की जाती है। काल यानी समय, समय के भैरव का प्रतीक ये मंदिर। समय किसी का नहीं रहता है। वाकई में ये स्थान बहुत अच्छा है। और ये सामने एक शंकर भगवान का मंदिर है, ये जो दरबार स्क्वायर के बाहर सड़क की तरफ है। हम मंदिर के अंदर नहीं गए, बाहर से शंकर भगवान को, महादेव जी को हाथ जोड़कर विनती की और आगे चले। ये आगे सड़क के दोनों ओर दुकानें लगी हुई है, जिसके अंदर यहाँ नेपाल की कई चीज़ें मिलती है। टूरिस्ट इन दुकानों से कुछ खरीदते हैं सामान। और हमने ये बाज़ार देखा और फिर वापस उसी दरबार स्क्वायर के अंदर से प्रवेश करते हुए आगे बढ़े। ये देवी का मंदिर आ गया, तलेजू भवानी मंदिर। ये राजाओं की देवी है, कुल देवी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। 2015 में आई भूकंप की विनाश लीला को अभी तक सुधारने में टाइम लग रहा है। ये हनुमान जी का मंदिर है। ये हनुमान जी के मंदिर के पास में जो महल का गेट है, इसलिए इसको हनुमान धोखा कहते हैं। धोखा मतलब द्वार, हनुमान जी के द्वार। ये पुराना महल है। इस महल के गलियारों में राजाओं के चित्र लगे हुए हैं, शाह वंश के राजाओं के चित्र है। और हनुमान धोखा के मुख्य प्रवेश द्वार के आगे हनुमान मंदिर से सटे नासर चौक, नासर यानी नृत्य करने वाला, ये चौक है। 1975 में वीरेंद्र सिंह को राजा के रूप में यहाँ आंगन के बीच ताज पहनाया था। दक्षिण में इसके ये 9 मंजिल ये इमारतें हैं, जिसको बसंतपुर कहते हैं। ये यहाँ नासल चौक
सिंहासन। ये 9 तल्ले दरबार, 9 मंजिल की बिल्डिंग है साहब। बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। लकड़ी के ऊपर अच्छी नक्काशी की हुई है। मेवाड़ जाति की वास्तुकला यहाँ दिखती देखने को मिलती है। हमने भी अपने फोटो से यहाँ उपस्थिति दर्ज करवाई है। महलों के बीच में ये चौक होते हैं। बहुत सुंदर नेवारी शिल्प कला का अद्भुत नमूना है ये। यहाँ के महलों में केवल हिंदू वास्तुकला ही देखने को मिलती है। यहाँ मुग़ल शैली या क्रिश्चियन शैली आपको नहीं मिलेगी। हिंदू राष्ट्र है और यहाँ किसी विदेशी ताकतों का आक्रमण कभी नहीं हुआ है। इसलिए नेपाल आज तक गुलाम नहीं हुआ और नेपाल कभी स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाता है। अब नेपाल में लोकतंत्र है। ये गाड़ी है, इसका भी एक इतिहास है। इस गाड़ी का भी चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हाई डिस्प्ले होगा, इस साइनेज पे इसका इतिहास डिस्प्ले है। ये लैंड रोवर गाड़ी है और उस ज़माने में ये लेट किंग महेंद्र वीर विक्रम शाह की पे अटैक हुआ था 1962 में। और महल के पीछे बहुत ही अच्छी फुलवारी लगा रखी है साहब। ये स्नानगार है जो अभी मरम्मत का काम चल रहा है। इस महल के आगे यहाँ का म्यूजियम है जिसके अंदर राजाओं महाराजाओं द्वारा उपयोग लेने वाली चीज़ें रखी हुई है। लेकिन म्यूजियम में फ़ोटोग्राफी वगैरह बिल्कुल मना है, तो हम म्यूजियम देख के बाहर आगे उनका कोई चित्र नहीं ले सके। चलो साहब, दरबार स्क्वायर के दर्शन पूरे हुए। अब वापस अपने निवास की ओर चल रहे हैं। ये नेपाल के बाज़ार, पुराने बाज़ार, पुराना नेपाल, ये दुकानें, मंदिर, ये है कलात्मक चीज़ें देख के लगता है कि हम पुरानी समय में लौट आए हैं। ये चौराहों पर राजाओं की मूर्तियाँ, बहुत सुंदर है नेपाल, बहुत सुंदर।